सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसा विटामिन है जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं। कई सारे लोगों को अगर हल्की सी थकान होती है या हल्की सी कमजोरी महसूस होती है तो वो समझते हैं कि हमको विटामिन बी 12 की कमी हो गई है या हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेने की ज़रूरत है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर, जानते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो मैं हूं आपका दोस्त जैस जी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जैस की फार्मेसी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए, वर्क करने के लिए काफ़ी सारे वाइटमिन्स की ज़रूरत रहती है, मिनरल्स की ज़रूरत रहती है, आयरन कैल्शियम की भी ज़रूरत रहती है। इसके साथ साथ प्रोटीन और फाइबर की ज़रूरत भी रहती है। तो ये सारे जो वाइटमिन्स होते हैं वो हमारे फूड के अंदर भी पाए जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे फूड के अंदर वाइटमिन्स की कमी होने के कारण जो हम फूड रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर भी विटामिन बी 12 या कई सारे वाइटमिन्स की कमी हो जाती है। तो इस कंडीशन में हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है और हमारे विटामिन बी 12 की कमी को काफ़ी ज़्यादा पूरा करता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं विटामिन बी 12 यानी बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, जो कि वाटर में आसानी से घुलनशील रहता है। तो जब हम कोई भी फूड इनटेक करते हैं तो उसके अंदर जो विटामिन बी 12 होता है वो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली ही एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन कई बार फूड में हमारे विटामिन बी 12 की कमी रहती है, जिससे विटामिन बी 12 की कमी हमारी बॉडी के अंदर भी हो जाती है, जिसको सिर्फ फूड के द्वारा पूरा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो उसे हम सिर्फ टैबलेट या कैप्सूल या इंजेक्शन या सस्पेंशन के द्वारा ही पूरा कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ टैबलेट या कैप्सूल के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कुछ ब्रांड नेम्स की बात करूं तो आप इसको मार्केट में न्यूरोवाइन टैबलेट नाम से खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ न्यूरोवाइन फोर्ट नाम की टैबलेट भी आती है, जिसके अंदर विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, बी 5, बी 6 व बी 12 भी होता है। कभी कभी कुछ टैबलेट्स में जिंक का कंपोजिशन भी पाया जाता है। अगर मैं कैप्सूल की बात करूं तो आप बीकासोल कैप्सूल भी ले सकते हैं। बीकासोल के साथ साथ एक न्यूरोवन नाम का कैप्सूल आता है, जिसके अंदर भी काफ़ी सारे वाइटमिन होते हैं, जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल रहता है। आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब मैं आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि विटामिन बी 12 की कमी से हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी बीमारियां होने लगती हैं। तो अगर आपकी बॉडी में हमेशा थकान रहती है, कोई भी आप छोटा सा काम करते हैं तो आपको थकान हो जाती है, तो आपके अंदर भी विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। इसके साथ साथ कमजोरी, डायरिया या खून की कमी होना भी विटामिन बी 12 की कमी के साथ साथ हो सकता है। तो डायरिया के साथ साथ आपको जो एपेटाइट है, आपकी भूख है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होने लगती है। आप खाना खाना काफ़ी ज़्यादा कम कर देते हैं। तो इसके साथ साथ आपकी स्किन पे रेसेस भी पड़ने लगते हैं, आपकी स्किन हल्की सी डल होने लगती है और इसके बाद आपके मुंह में छाले होना भी स्टार्ट हो जाते हैं। यानी आपके मुंह में अगर छाले बार बार हो रहे हैं तो आपको भी विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। तो कुछ और प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करूं कि विटामिन बी 12 की वजह से कौन सी बीमारियां और हो सकती हैं, यानी कि अगर आपको बाल गिरने की समस्या हो रही है तब भी आपके अंदर विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। बाल गिरने के साथ साथ अगर आपकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर है तो भी आपको विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। तो वैसे तो देखा गया है कि विटामिन बी 12 की कमी एजेड पुरुषों में या महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अगर आप भी 40 साल से ऊपर के हैं, पुरुष हैं या महिला हैं, तो आपको रेगुलर बेसिस पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डोजेस क्या हैं। आप कैप्सूल कितना ले सकते हैं, आप टैबलेट्स कितनी मात्रा में ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो ये डोज सिर्फ एडल्ट्स के लिए है। तो इस कैप्सूल का इस्तेमाल आपको सिर्फ दिन में एक बार करना है, जो आप लगभग हफ्ते, 2 हफ्ते और महीने भी कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। तो अगर कुछ प्रिकॉशंस की बात की जाए तो आप इसका प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकती हैं। प्रेगनेंसी में इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो अगर बेसिकली या नॉर्मली मैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट की बात करूं तो आपको जो यूरिन है उसमें हल्की स्मेल देखने को मिल सकती है। यूरिन का जो कलर है वो थोड़ा चेंज देखने को मिल सकता है, यानी येलोइश हो सकती है आपकी यूरिन। उसके साथ साथ आपका जो स्टोमक है वो थोड़ा अपसेट रह सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है और कुछ हल्की ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी आपको रह सकती है। आपको भी इन साइड इफ़ेक्ट्स में से कोई सा साइड इफ़ेक्ट है तो कृपया अपने नज़दीकी डॉक्टर से जल्द ही संपर्क करें। तो कैसी लगी ये वीडियो? आई होप आपको ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल जैस की फार्मेसी को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही इम्पोर्टेंट जानकारी जानने वाली वीडियो को हमेशा लाता रहता हूँ।